Hello everyone, welcome in my channel Aroda Classes. Today we will discuss fourth part of employment and unemployment in India. In my last video, we already discussed about the cause of unemployment. Today we will discuss which type of action taken by government and should be taken by the institutional investment to remove the unemployment in country like India. Let's start. Employment policies, long term measures. It means after 1951 government set up many schemes to generate employment opportunity in sector primary, secondary and tertiary sectors. Let's discuss first increase in growth rate of employment. यानी कहने का मतलब ये है कि 1951 से पहले भी इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर 1951 आल्सो फेस द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट. इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वो लेस हैं कंपेयर टू डिमांड. तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें इनोवेशंस की ज़रूरी है. हमें न्यू फील्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. जैसे कि आफ्टर 1991 हमने BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स कॉल सेंटर सेटअप किए. हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया. जिस फील्ड के अंदर हम पहले प्रोडक्शन नहीं करे उस फील्ड के अंदर हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया. तो हमें उसको थोड़ा ही मूव करना पड़ेगा, तेज़ी से उसको राइज करना पड़ेगा. यानी कि इंक्रीज दी ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब हम फेस कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ. उस जॉबलेस ग्रोथ को हमें ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा. इसलिए हमें क्या है, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये प्रोग्राम को सेटअप करना पड़ेगा. द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट इन इंडिया. इट इज़ देन हाई नीड टू अडॉप्ट policies and measures that would raise the present slow growth rate of employment. यानी सिर्फ एक ही तरीका है इसको इम्प्रूव करने का, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी को राइज करना ज़रूरी है. दूसरा करना है पॉलिसीज टूवर्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करता है. उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना हमारे ज़रूरी है. वो कब होगा, जब हम क्या मल्टी क्रॉपिंग को अडॉप्ट करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्टिलाइजर्स फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो क्या होगा, प्रमोशन ऑफ मल्टी क्रॉपिंग से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर क्या राइज होगी. जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ पर पर्सन पर फार्मर राइज होगी, दे कैन इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन अलाइंड एक्टिविटी. जिसे बोलते हैं प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी अलाइन टू एग्रीकल्चर लाइक एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर्स, गार्डनिंग आल्सो. तो वहाँ पर क्या एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा. ये तभी होगा जब हम मल्टी क्रॉपिंग को अडॉप्ट करेंगे. देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्लान प्रोग्राम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरियाज. तो दूसरा इसके पीछे जो रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्या, लेस इन्वेस्टमेंट है इन रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बैंकिंग्स को सेटअप करने की ज़रूरत है. बैंकिंग को ज़रूरी है कि वो कम रेट पर लोन प्रोवाइड कराएं फार्मर को अलाइंड एक्टिविटी के लिए. दूसरा, हमें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. इंडस्ट्रीज हैं उनको बूम करने की ज़रूरत है सराउंडिंग दी रूरल एरियाज, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सकता है. दूसरा, रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम. अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली क्रैमिंग बेस्ड है. जब भी पास आउट होकर आता है तो बच्चा ब्लैंक होता है, उसको कोई प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं होती है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके या एम्प्लॉयमेंट गेट कर सके. तो ये प्रॉब्लम्स है. हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसे प्रैक्टिकल बेस बनाना होगा, जिससे क्या है कि एजुकेशन के दौरान ही उसको वो ट्रेनिंग दी जा सके जैसे ही वो पास आउट होके बाहर आता है. तो लेकिन अकेली डिग्रियों के कारण काम नहीं चलता. इसलिए इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, लेकिन वो वोकेशनल एजुकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे क्या है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके. वहाँ पर भी थ्योरेटिकल पर्सन ज़्यादा है. अब एक स्किल योजना आई है, ये बढ़िया स्कीम है. इसलिए गवर्नमेंट को वोकेशनल के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेटअप करने की ज़रूरत है. और गवर्नमेंट काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है सेटअप भी कर रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है
ताकि हर व्यक्ति गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ना जाकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इम्पोर्टेंस को समझे, जिससे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या है रिमूव की जा सकती है। चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे बड़ा जरूरी है हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टॉप करना। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 1.76 है, इस ग्रोथ रेट को कम करके 1 से नीचे लेके आना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है बढ़ेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। इसके लिए हमें स्टेप उठाने पड़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इनएफिशिएंट है ड्यू टू दिस वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या है अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर रही है ड्यू टू स्प्रेडिंग द रोड्स एंड air transport and rail transport and shipping also. स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, जिसके अंदर 4.38 लाख पर्सन हैं जिसको ट्रेनिंग दी गई है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना स्टार्ट की गई 2015 के अंदर, जिसके अंदर क्या है 0.16 लाख जो पीपल्स हैं डायरेक्ट गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरह के प्रोग्राम क्या है सेटअप करने की ज़रूरत है, जिससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विद मी।